क्यों जब भी कोई दुसाध समाज से कोई नेत्री या नेता बनने की कोशिश किया तो उसकी राजनीतिक हत्या की गई। रामविलास पासवान के परिवार और चिराग पासवान के परिवार से ही कोई दुसाध का व्यक्ति हुआ, क्यों नहीं बाहर से कोई दुसाध का व्यक्ति हुआ, क्यों चिराग पासवान जी के रहते हुए दुसाध समाज से कोई ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाया कि आज आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, चाहे संजय जायसवाल, रामकृपाल यादव या नवल किशोर यादव, ये सारे के सारे, सुशील मोदी, ये सारे के सारे किसके इनके राजनीतिक जन्मदाता कौन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। राम भक्ति में ये हनुमान जो है ना, इतना व्याकुलता में और मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए ये भूल गया कि इनके पिताश्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी को दो टुकड़े में बांटने वाले लोग कौन थे, और इनके पिताजी की मूर्ति जो 12 जनपद से निकाल करके बाहर फेंकने वाले लोग कौन थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करके सड़क पे फेंकने वाले कौन थे जो दर दर भटक रहे थे। बिहार में जो यादव समाज के लोग हैं वो दलाली करते हैं, और ये दलाली जो है सियासी दलाली है, ऐसा इल्जाम लगाया चिराग पासवान ने। हालांकि शब्दों का उन्होंने जो चयन किया वो सही नहीं था, लेकिन सियासत में लालू प्रसाद यादव इन दिनों ज्यादा चर्चा में है, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यादव सम्मेलन कराया और दावा यह किया कि 20 से 21 हजार यादवों को हमने शामिल करा लिया बीजेपी में, और यादव अब बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है, लालू के साथ नहीं। चिराग के बयान पर आरजेडी के नेता काफी गुस्से में है और वो कह रहे हैं कि चिराग की क्या हैसियत है और क्या मामला है। इन सारे इशू पर हम बात करेंगे। सारिका पासवान जी, चिराग पासवान पहले मुख्यमंत्री को निशाना बनाते थे, आप लोग बोलते थे कि हाँ भाई सामाजिक न्याय का वो भी योद्धा है, अब तो आपकी पार्टी के लोगों को समझिए कि शीर्ष नेताओं को वो इस शब्द का इस्तेमाल करके बेइज्जत कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान के मुताबिक स्वर्गीय रामविलास पासवान क्या दुसाध समुदाय को अपना बंधुआ मजदूर समझते थे? क्यों कई दशकों से केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद भी और केंद्र में हमेशा रहने के बावजूद भी क्यों आज भी दुसाध समाज जो है वो पिछड़ा है, शोषित है? क्यों आज तक जब भी बिहार से किसी मंत्री या केंद्र में किसी मंत्री को बनाने की बात आई तो क्यों सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान के परिवार और चिराग पासवान के परिवार से ही कोई दुसाध का व्यक्ति हुआ, क्यों नहीं बाहर से कोई दुसाध का व्यक्ति हुआ? क्यों जब भी कोई दुसाध समाज से कोई नेत्री या नेता बनने की कोशिश किया तो उसकी राजनीतिक हत्या की गई? क्यों? ऐसे कई सैकड़ों प्रश्न हैं। बिहार की धरती ने भोला पासवान शास्त्री को जन्म दिया, जिन्होंने अपने समाज के लिए अहम योगदान रखा। क्यों चिराग पासवान जी के रहते हुए दुसाध समाज से कोई ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाया? क्यों? मैं तो प्रश्न करती हूँ चिराग पासवान जी से। और आज वो जिन लोगों पे प्रश्न और उठा रहे हैं उंगली, भाजपाई और भाजपा के बी टीम कहे जाने वाले लोग, उनसे मेरा प्रश्न बनता है कि आज आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, चाहे संजय जायसवाल, रामकृपाल यादव या नवल किशोर यादव, ये सारे के सारे, सुशील मोदी, ये सारे के सारे किसके इनके राजनीतिक जन्मदाता कौन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। तो ये तो वो पार्टी है जिन्होंने ए टू जेड की सिर्फ बात नहीं की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और उन्होंने हर एक तबके को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अनगिनत नाम है, सैकड़ों नाम है। भगवतिया देवी, जिसको कि सदन में भेजने का काम किया। आपने अभी देखा होगा एक धोबी समाज से आने वाली मुन्नी रजक को उन्होंने विधान परिषद में भेजने का काम किया। इसके अलावा हर एक जाति समीकरण, हर एक शीर्ष नेतृत्व सामने जो कहते हैं पहले पैदान से पिछले पैदान पे खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन क्या इनके पास है कोई व्यक्ति? नहीं, चिराग पासवान अपनी रोशनी से सियासी तौर पर आप लोगों को भी जलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो नजरिया रखती है वही चिराग रखते हैं नजरिया, लेकिन इस बार तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाया उन्होंने। देखिए, राम भक्ति में ये हनुमान जो है ना, इतना व्याकुलता में और मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए ये भूल गया कि इनके पिताश्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी को दो टुकड़े में बांटने वाले लोग कौन थे, और इनके पिताजी की मूर्ति जो 12 जनपद से निकाल करके बाहर फेंकने वाले लोग कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करके सड़क पे फेंकने वाले कौन थे जो दर दर भटक रहे थे? और किसको, चिराग पासवान जी को कंधा किसने दिया रोने के लिए? और जब इनके पिता जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब अधर में खड़े थे, कोई उनको देखने और सुध नहीं लेने वाले था, तो कौन वो व्यक्ति थे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी थे, जिन्होंने इनको राज्यसभा में भेज करके सम्मान दिया। और ऐसे एहसान फरामोश स्वर्गीय रामविलास पासवान का ये बेटा चिराग पासवान, जो दुसाधों को बेवकूफ बनाता है, दुसाधों को भेड़ और बकरियों की तरह हाँकने की कोशिश करता है, जो आज तो सोने के कटोरी में खाता है, और दूसरे जो दुसाध समुदाय, देखिए जाति आधारित गणना में आपको आ गई ना भाई, दुसाधों की क्या है संख्या और क्या उनका स्तर है गरीबी का।
तो क्यों आज सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जो है वो सोने की कटोरी में खा रहे हैं और बाकी दुसाध परिवार जो है वो सड़क पे भीख मांग रहा है? तो आपकी बात का अंदाजा ये लगाया जाए कि चिराग पासवान फर्जी राजनीति करते हैं। चिराग पासवान दुसाधों को धोखा देने वाला व्यक्ति है और ये इसको नकार दिया है, हमारे समाज ने इसको नकार दिया और यही कारण है कि इस तरह की बातें कर रहा है ये व्यक्ति। ये निंदनीय है, ओछनीय है और ये जब भी इसको रोने की जरूरत पड़ी है इस इंसान को ना, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों चाहे हमारे तेजस्वी यादव जी, इन्होंने हमेशा अपना कंधा दिया है रोने के लिए जब भी इनको मोदी जी से तिरस्कार और अपमान मिला है। ये थे हमारे साथ सारिका पासवान ने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान की राजनीति और उनके पिता की राजनीति का कोई असर जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है। हमेशा इन्होंने समाज के लोगों को ठगा है, लेकिन अपनी कमी और कोताही को दूर करने के बजाय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और एक यादव का नाम लेकर के एक हमला कर रहे हैं। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो सेट एजेंडा है उसी पर वो काम कर रहा है। इससे कोई फायदा नहीं हुआ, ना समाज को हुआ और उनकी पार्टी के जो लोग थे वो हमेशा अपने लिए सब कुछ जो आज़ादी थी, जो सुविधाएं थी वो तलाश रहे थे।